हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो से मिलाए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैसों के नियम। गैसों के नियम। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयल का नियम क्या होता है। तो बॉयल का नियम क्या होता है कि निश्चित ताप पर दाब जो है वो आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीवी बराबर क्या होगा, कोई नियतांक होगा के। इसको अपने देखो कैसे लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के बराबर होगा P3 V3 के बराबर होगा डैश डैश Pn Vn के। दूसरा है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण अपने को पता ही है क्या होती है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT, ये आदर्श गैस समीकरण होती है। उसके बाद में आता है आंशिक दाब के डाल्टन का नियम। आंशिक दाब का डाल्टन का नियम है वो क्या कहता है कि यदि किसी पात्र में अन्य गैसें भरी हुई हैं जो आपस में क्रिया नहीं करती, तो यदि पहली गैस का दाब P1 है, दूसरी का अगर दाब क्या है P2 है, तीसरी का दाब अगर P3 है और डैश 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 nवीं गैस का दाब अगर Pn है, तो उस पात्र का कुल दाब जो होगा वो उन सभी के आंशिक दाब के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि P बराबर क्या होगा, कुल P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश Pn। उसके बाद में चौथे नंबर पर क्या देखा है, वास्तविक गैसों के लिए समीकरण। तो वास्तविक गैसों के लिए देखो समीकरण क्या होती है कि P प्लस AN² बटा V² इंटू V माइनस NB बराबर होता है nRT। ये तो होगी n मोलों के लिए। कितने मोलों के लिए, n मोल के लिए। लेकिन एक मोल के लिए देखो क्या होगी, ये P प्लस A बटा V² इंटू V माइनस B बराबर क्या आ गया, RT। ये कितने मोल के लिए, एक मोल के लिए। तो देखो सही विकल्प कौन सा होगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 जैसे ये किसका है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यानी कि ये इस तरह से होगा। ये देखो कौन सा है, बॉयल का नियम है, बी नंबर जो है। तीसरा देखो क्या है, वास्तविक गैसों के लिए समीकरण और आदर्श गैस समीकरण, देखो ये रही। तो देखो सही विकल्प क्या होगा, ए के लिए तीसरा, बी के लिए पहला ये रहा, सी के लिए चौथा और डी के लिए दूसरा। यानी सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।